हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, आप लोगों के पास आज हम एक केसियो का है। देखिए, केसियो का आज एक कैलकुलेटर लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केसियो FX99 1ES प्लस है। ये केसियो का कैलकुलेटर है। इसको सबसे पहले हम लोग ना आज यूज करना सीखते हैं, क्योंकि आप लोगों को इंजीनियरिंग में इसका बहुत काम देगा। इसके बिना संभव नहीं है। तो देखिए, इसमें ना बहुत सारा फंक्शन है, बहुत फंक्शन है। कुछ कुछ ना फंक्शंस का डेमो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है। सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन सा बटन दाबने से क्या क्या चीजें होगी ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा चीज। इसमें देखिए, आप लोगों को अभी देखिए, अभी तो ये एक सिस्टम की तरह काम करती है। अभी देखिए, ये ऑफ है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ये सोलर भी लगा हुआ है। ये इससे चार्ज होती है इसका बैटरी। इसका अदर साइड देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है केसियो का है, और केसियो कंप्यूटर CO लिमिटेड मेड इन थाईलैंड। थाईलैंड का बना हुआ है। यहाँ शायद नहीं दिख रहा होगा, मेड इन थाईलैंड है। आप लोग अगर लीजिएगा ना तो कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह से लें, नहीं तो मार्केट में और तरह का आती है। एक केसियो का ही आता है, वो थोड़ा अलग कैटेगरी का रहता है। और एक आएगा, मतलब कि कलर जिसका बटन है ना, पूरा रंग बिरंग टाइप का रहेगा, चमकता हुआ रहेगा। एक उस तरह का भी आता है केसियो का कैलकुलेटर, उसमें प्लस नहीं लिखा हुआ रहेगा। तो ये हमको अच्छा लगता है। इसमें सारा फंक्शंस और अच्छा, मतलब कि सूटेबल रहता है, यूजेज लाइक। तो एक एक चीज पूरा देखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या क्या है। यहाँ पे देखिए बटन, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए ऑन का ऑप्शन है। ये देखिए, यहाँ पे है ये सेटअप और मोड का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए अल्फा है और ये शिफ्ट है। यहाँ पे इतना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे देखिए अंडर रूट है। यहाँ पे देखिए ये है इंटीग्रेशन का साइन है। कैलकुलस है। x टू दी पावर, अगर इनवर्स निकालना चाहते तो ये है लॉग है। अगर साइन कॉस टेन पूरा सब है। और इसके यहाँ तो लिखा हुआ है साइन कॉस टेन, लेकिन इसके नीचे देखिएगा ना, तो नीचे भी पीला से या लाल से साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये पूरा लिखा हुआ है। फिर इधर वेक्टर भी है, मैट्रिक्स भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बहुत सारा इससे निकाल सकते हैं। अगर कोई भी अगर इक्वेशन मान लेते हैं, एक दिया हुआ है, मान लेते हैं कि x² - 2x + 1 = 0, ये कोई इक्वेशन है। तो इसका दो रूट निकलेगा। मान लेते हैं x बराबर कुछ भी निकलेगा 1, या फिर x बराबर 1, x बराबर 1, दो रूट इसका निकलेगा। तो ये जो दोनों रूट निकला ना, वो दोनों रूट ये निकाल के आप लोगों को दिखा देगा कि कैसे इसका डायरेक्ट कोई भी अगर इक्वेशन एक दिया हुआ रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या 4 गो अगर x⁴ रहेगा, x⁵ रहेगा, कितना भी बड़ा से बड़ा इक्वेशन को ये आसानी से उसका रूट निकाल के बता देगा। समझे? तो सब धीरे धीरे आप लोगों को बताएंगे। देखिएगा, अच्छा से सीख लीजिए। अब इसमें देखिए, आप लोग सबसे पहले इसको ऑन करना, ऑन और ऑफ करने के लिए सबसे पहले सीखिए। तो देखिए ऑन है, यहाँ पे ऑन वाला बटन है, सबसे पहले ऑन कर दिए। जैसे ही ऑन करेंगे, देखिए यहाँ पे एगो लाइनिंग आ जाएगा। अगर इधर कुछ भी लिखते हैं 9875, यहाँ लिखाना शुरू हो गया 9875, लिखाना शुरू हो गया ना 9875। चलिए ऑन करने के लिए सीख गए। और अगर इसको हटाना है तो AC या डिलीट कीजिए। AC कीजिएगा तो सब खत्म हो जाएगा AC में, और डिलीट कीजिएगा तो एक को डिलीट होगा। ठीक, देखिए डिलीट जाते रहते हैं जैसे, तो डिलीट एक को करेंगे तो एक को हटेगा, और AC जातेंगे ना तो एक के साथ पूरा हट जाएगा। AC मतलब होता है ऑल क्लियर। AC मतलब ऑल क्लियर। ठीक, चलिए ऑन हो गया। अब ऑफ करना है तो देखिए ऑफ, यही AC के ऊपर देखिए ना कलर से लिखल है, थोड़ा पीला पीला टाइप का कलर होगा। ध्यान रखिएगा, AC के जस्ट ऊपर पीला पीला कलर होगा। जैसे आप लोग कंप्यूटर में नहीं लिखते हैं कि अगर @ डालना है तो शिफ्ट प्लस @ दबाते होंगे तो जाके @ लिखाता होगा कंप्यूटर में। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए जो कलर ऊपर लिखल है, जैसे कि यहाँ पे शिफ्ट देखिए पीला से लिखल है, और जहां जहां शिफ्ट पीला पीला लिखल है वो समझ जाइएगा कि पहले हमको शिफ्ट काम करना, शिफ्ट दबाना होगा, इसके बाद वो वाला डिजिट दबाना होगा। तो वो पीला वाला चीज काम करने लगेगा। जैसे यहाँ पे पीला से देखिए लिखल है ऑफ लिखल है ना, यहाँ पे शायद दिख रहा होगा, ऑफ लिखल है, और वो भी देखिए पीला से। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पीला, यहाँ देखिए शिफ्ट है, एगो अल्फा है लाल, तो सबसे पहले हम लोगों को पीला दबाना होगा, शिफ्ट, और इसके बाद AC के ऊपर ऑफ लिखल था ना, अब दबाइए AC। जैसे ही दबाइएगा तो देखिए यहाँ ऑफ हो गया। अभी केसियो लिखा था, ऑफ हो गया। ऑन करेंगे फिर से, शिफ्ट फिर AC, केसियो ऑफ हो गया।
ठीक। तो आई होप ऑन और ऑफ करने के लिए तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शिफ्ट और एसी का यूज कीजिएगा। फुल डिटेल बता देते। अच्छा मान लेते हैं ना कभी कभी ना किसी किसी का गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ हो जाता है मतलब कि पूरा कभी जैसे मान लेते 6+3 बराबर करेंगे तो 9 आना चाहिए। कभी कभी ना यहाँ 9 ने कुछ और दिखाने लगता है। तो कैलकुलेटर को रीसेट भी कर सकते हैं हम लोग। यानी रीसेट मतलब शुरू से एकदम नया। अगर कभी भी गड़बड़ कुछ होने लगे तो आराम से क्या कर दीजिए, रीसेट कर दीजिए। कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए रीसेट कैसे करना। अब यहाँ पे इसको मिटाते हैं। देखिए रीसेट कैसे करना है। अब ये वाला देखिए, इसमें ना लिखल है रीसेट कैसे करना है। सो यहाँ देखिए लिखल है रीस्टोरिंग मोड डिफॉल्ट सेटिंग, है ना। रीस्टोरिंग मोड डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही हम लोग को करना है रीस्टोरिंग। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए शिफ्ट, यहाँ लिखल है। अगर आप लोग के पास भी होगा ना तो देखिएगा, यहाँ पे देखिए लिखल है शिफ्ट 9 क्लियर 1 सेटअप बराबर यस। कैसे कैसे करना है सो देखिए, सबसे पहले ऑन कर देंगे, ऑन कर दिए। इसके बाद हम लोग शिफ्ट दबाएंगे फिर 9 दबाएंगे। तो देखिए शिफ्ट और 9 दबाया ना तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आने लगा क्लियर का। और अगर क्लियर है फर्स्ट में आ रहा है सेटअप, सेकेंड में आ रहा है मेमोरी, 3 में आ रहा है ऑल। तो हमको क्या करना है, क्लियर, हम लोगों को क्या करना है, क्लियर ऑल करना है ना, ऑल करना है ना। यहाँ पे देखिए शिफ्ट 9 दबाएं फिर क्लियर आया। अब हम लोग यहाँ पे क्या दबाते हैं, 9 दबाते हैं, क्योंकि ऑल पे काम करना। अच्छा यहाँ पे 3 है, 3 दबाते हैं। ऑल पे ना हम लोग काम करना, तो यहाँ पे दबाइए 3, या नहीं तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है क्लियर के बाद हम लोगों को दिया हुआ जैसे शिफ्ट 9 क्लियर, अभी 1 दबाइए, 1 यानी सेटअप वाला क्लियर करते तो 1 दबाए। तो देखिए 1 दबाने के बाद जो हम लोग एक्स्ट्रा अगर कुछ ये किए होंगे ना हम लोग एक्स्ट्रा कुछ सेटिंग, वो सब खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है क्लियर सेटअप, यहाँ पे भी लिखल है 1 बराबर सेटअप। अब दबाना है क्या, देखिए बराबर दबाएंगे यस, और एसी दबाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब रीसेट नहीं होगा। हमको बराबर दबा के इसको रीसेट करते हैं। देखिए कंप्लीट प्रेस एसी की, अब एसी की दबा देंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ये पूरे रीसेट हो गया। किसी किसी का ना मेरे पास क्या आता है कि सर मेरा देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप लोग कर सकते क्या, शिफ्ट 9 दबाएं फिर 1 दबाएं। 1 के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा यस और नो का करने का, तो बराबर दबा दीजिएगा तो यस पे हो जाएगा, खत्म। फिर मतलब फिर एकदम ये नया हो गया। चलिए इतना हो गया। ऐड करने के लिए तो जानते होंगे, जोड़ घटाव गुना भागा तो जानते होंगे। अच्छा मान लेते हैं जैसे कि अगर हम लोगों को निकालना है 3.2/7 इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको कैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से देखिएगा, यहाँ पे अभी फ्रैक्शन में है ना, यहाँ p/q के फॉर्मेट में ये वाला, लेकिन इसके ऊपर देखिए पीला पीला, यहाँ पे पीला पीला में देखेंगे इस तरह का इंटीजर्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, और पीला यहाँ देखना है कि शिफ्ट है पीला, तो पहले शिफ्ट दबाएंगे और ये वाला दबाएंगे, ये वाला, तो देखिएगा पीला इस तरह का आ गया ना बॉक्स की तरह। अब सबको बॉक्स और आगे पीछे करना है, तो ये आगे के लिए, ये पीछे के लिए, ये ऊपर के लिए और ये नीचे के लिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे कितना है, 3 है, तो ये बॉक्स में डालेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 लिखा गया। अब ऊपर ले जाना है, ऊपर दबाने के लिए ऊपर दबाएंगे इसको, और मतलब आगे पहले करेंगे तो ये खुद ही ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ है 2 और नीचे है 7, तो नीचे करेंगे तो नीचे हो जाएगा 7। 3.2/7 कितना आता है, देखिए 23/7 आ रहा है ना। देखिए 7 या 21 22 23 आ गया। तो यहां तक समझ में आया। चलिए अगर अंडर रूट या अंडर क्यूब भी करना तो यहाँ पे देखिए सारा चीज दिया हुआ है। अंडर क्यूब दिया हुआ है, अंडर रूट दिया हुआ है, फिर सारा चीज धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू निकालते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना, पहले निकालते हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए कैसे निकलेगा। हम लोगों को काम का यहाँ पहले साइन, आराम से यहाँ साइन छिपिएगा तो यहाँ साइन अपने लिखा जाएगा, ब्रैकेट भी दिया जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ 90 लिखना, 90 लिख के आराम से ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो साइन 90 लिखा गया। अब इसका वैल्यू निकालना, बराबर यहाँ से जापेंगे तो यहाँ देखिए 1 आ गया। इसी तरह अगर मान लेते साइन 120 का वैल्यू निकालना, तो साइन 120 बराबर √3/2। अब देखिए ये जो √3/2 है, इसको हम लोगों को और पूरा फाइनली पॉइंट में सारा चीज में ला देना है। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए S2D यहाँ लिखा है ना, SD, ये वाला SD इस पे जातीएगा तो ये प्रॉपर वैल्यू हम लोगों को दे देगा 0.8666 पूरा। मतलब ये जो 23/7 आया था
उस जगह पे अगर हम लोग SD जान देते ना तो ये पूरा एक अपना पॉइंट में ला देता। तो आई होप यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा इस चीज को। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे साइन, अगर यही अच्छा कॉस का निकालना है, tan का निकालना है तो सारा ऑप्शन है, साइन कॉस टेन सारा ऑप्शन है। अगर कॉस 90 डिग्री निकालना है तो कॉस 90 चिपिए, 0 वैल्यू यहाँ आ गया। ठीक, अच्छा अगर इनवर्स निकालना है तो देखिए इसी के ऊपर जस्ट पीला वाला लिखल है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। तो फिर से हम लोग क्या जानेंगे, जहां पीला वाला दिखेगा यहाँ ध्यान रखिए पीला, और जहां लाल लाल ऊपर लिखल होगा तो उस चीज को पहले हम लोग लाल दबाएंगे यानी ये वाला दबाएंगे और इसके बाद वो चीज वाला दबाएंगे। अभी बताते हैं जैसे। अच्छा अब पाई लिखना, पाई मान लेते हैं कि पाई हम लोग को कहीं आ गया 6 गुने पाई गुने 576 ऐसे आ गया। तो पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, डायरेक्ट क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुने पाई है, देखिए पाई नीचे है यहाँ पे, ये देखिए पाई है और पीला से लिखा है तो सबसे पहले शिफ्ट दबाएंगे, इसके बाद इसको दबाएंगे तो पाई लिखा गया, पाई, फिर गुने क्या करेंगे 576। अब जो भी सॉल्यूशन होगा देखिए आ गया 3456 पाई के ही फॉर्मेट में आया। अब इसको और हम लोगों को फाइनल ले जाना है तो SD जातेंगे, अब देखिए पूरा पाई का वैल्यू पुट करके ये फाइनल आंसर ला दिया। ठीक ना, चलिए हो गया। अगर इनवर्स के फॉर्मेट में ले जाना है तो देखिए यहाँ साइन कॉस टेन, अगर साइन इनवर्स का कुछ निकालना है तो पहले शिफ्ट दबाएंगे फिर साइन दबाएंगे तो देखिए यहाँ साइन इनवर्स निकल गया। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू निकालना है तो इसको ब्रैकेट में डालेंगे, कितना आएगा, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू 90 डिग्री आ गया, 90 यही होता है ना, साइन इनवर्स 1 बराबर 90। इसी तरह अगर tan निकालना है तो शिफ्ट tan इनवर्स, कुछ भी लिखना है लिख सकते हैं आप लोग, शिफ्ट कॉस इनवर्स, कुछ भी लिखना है, जो भी इधर वैल्यू लिखिएगा 90 मान लेते हैं, लिखते हैं, देखिए 90 कॉस इनवर्स 90, एरर बता दिया, 90 पे नहीं होगा कुछ वैल्यू। तो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा ना, नहीं कोई कैलकुलेशन कर पाएगा तो यहाँ पे एरर लिख देगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसमें आप लोगों का और क्या जरूरी पड़ेगा उसको बताइए। इंटीग्रेशन का भी जरूरी पड़ेगा, डिफरेंशियल, यहाँ पे देखिए यही इंटीग्रेशन, अगर इसको इंटीग्रेशन डालेंगे तो देखिए लोअर लिमिट अपर लिमिट और पूरा इंटीग्रेशन रहेगा। यहाँ पुट कीजिए कहां से कहां तक पहुंचना, पूरा फाइनली कैलकुलेशन कर देगा। अगर डिफरेंशिएशन करना तो यहाँ पे देखिए ऊपर पीला यानी शिफ्ट डी, देखिए d/dx डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में आ गया ना, x बराबर कितना वैल्यू पुट करना है, डालिए फाइनल वैल्यू निकाल देगा आप लोगों को। हटाना है SC, क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, यहाँ अगर अंडर रूट मान लेते हैं कुछ देना है, मान लेते हैं अंडर रूट, तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट डाला हुआ, अंडर रूट मान लेते हैं कि 8 लिखना है तो अंडर रूट 8 का वैल्यू क्या होगा 2√2। फाइनल अगर करना है तो 2.82 SD। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इनवर्स, अच्छा लॉग का कुछ वैल्यू निकालना है तो लॉग का वैल्यू निकालना है तो यहाँ देखिए लॉग, यहाँ पे मान लेते हैं लॉग बेस 10 और 10 निकालना है तो देखिए बेस 10 और पावर 10 इक्वल है तो इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग लॉग यहाँ दबाते हैं, देखिए बेस में भी 10 डालेंगे और पावर में भी क्या डालेंगे 10 डालेंगे, देखिए आना चाहिए 1, आ गया, देखिए 1 आ गया ना। तो यहाँ पे भी लॉग भी है और यहाँ पे अगर मान लेते हैं स्क्वायर डालना तो देखिए स्क्वायर, अगर मान लेते हैं कि x के पावर नहीं 2 के पावर 500 लिखना है तो क्या करना होगा, देखिए एगो है x स्क्वायर का ऑप्शन है और एगो यहाँ देखिए x के पावर, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसको दबाएंगे और 2 बॉक्स खुल गया। अब 2 बॉक्स में जो भी भरना चाहते हैं 2 के पावर 500, आराम से यहाँ 500 लिख दीजिए। फाइनली नहीं कैलकुलेट कर पाया उतना, 2 के पावर 500 बहुत आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 के पावर 25 करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया था वो, इसका भी एक लिमिट रहता है ना, तो 2 के पावर 25 करते हैं, 2 के पावर 25 भाई साहब अब कैलकुलेट कर लेना, देखिए इतना आएगा 2 के पावर 25, इतना डिजिट, समझे। तो ऐसे आप कर सकते हैं और ये बता दिए कि अगर p/q के टर्म में रहेगा या इंटीजर्स के टर्म में रहेगा तो यहाँ से आप कर सकते हैं आराम से। इधर तो ठीक है, इधर प्लस माइनस गुना भागा समझ रहे हैं, मल्टीपल है, फैक्टर जैसे निकालना होता है ना। मान लेते 6 का फैक्टोरियल निकालना, ये फैक्टोरियल अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर समय ये वाला जरूरी पड़ता है। तो वहां पे देखिए कैसे होगा, अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना तो 5 और शिफ्ट, यहाँ देखिए 5 का फैक्टोरियल, फाइनल सॉल्यूशन करेंगे 120 आ जाएगा। 5 का फैक्टोरियल 120 आता है, चेक करते हैं।
5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 5 का 20 तिहाई 60 दुनी 120, 120 आ गया फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल 120। तो यहां से ना आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप लोगों का इच्छा हो आराम से, और धीरे धीरे आप लोग और आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे सारा चीज सोल्यूशन मतलब चलाते आप लोग का भी दिमाग में आने लगेगा। अब जैसे देखिए कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन है ना, मोड या सेटअप का ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, मोड है और एक सेटअप का ऑप्शन। सेटअप देखिए पीला से लिखल है, तो ये पहले शिफ्ट और तब फिर ये दबाएंगे ना, तब सेटअप खुलेगा। और नहीं तो केवल डायरेक्ट इसको दबा देंगे तो ये मोड ऑप्शन खुल जाएगा। तो शिफ्ट प्लस सेटअप दबाएंगे तो देखिए आ गया मैथमेटिक्स, रेडियन, फिक्स, नॉर्म, सारा चीज यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गया, यहाँ से सारा चीज मिलेगा आप लोगों को। अगर मोड में दबाइएगा तो मोड में देखिए कॉम्प्लेक्स, फिर यहाँ पे इक्वेशन, देखिए इक्वेशन के फॉर्मेट है, यहाँ 5 नंबर है, फिर इन्हें मैट्रिक्स है, वेक्टर है, टेबल है। तो अगर इक्वेशन हम लोगों को खोलना है तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर दबाते हैं, 5 नंबर दबाएं। अब देखिए कौन कौन सा ये इक्वेशन को सॉल्यूशन कर सकता है। यहाँ पे देखिए ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है इक्वेशन। यानी देखिए ax², anx, अगर cnz अगर 3 को कांस्टेंट रहेगा, नीचे देखिए 3 नंबर में क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t बराबर 0। अगर इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, a b c का कुछ का वैल्यू दिया हुआ रहेगा कांस्टेंट। ये देखिए ऊपरे वाला लीनियर इक्वेशन है, ऊपरे 1-2 लीनियर इक्वेशन है, 3-4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आराम से यहाँ से कोएफिशिएंट और जो भी रूट निकालना है, आराम से यहाँ से रूट निकाल सकते हैं, समझे ना। अब जैसे 3 नंबर है, 3 नंबर यहाँ पे दबाते हैं, देखिए 3 नंबर आ गया ना, ए बी सी। अब जैसे कि मान लेते हैं कोई इक्वेशन लिखते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, इसका हम लोग रूट निकालते हैं 2 को। तो 2 को रूट निकालते हैं तो देखिए कौन सा फॉर्मेट में इसको लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे देखिए a का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट a यानी इसके पीछे 1 है, x का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ b है, यानी b बराबर क्या है 2 है, a बराबर क्या है 1 है, और यहाँ पे देखिए c बराबर क्या है 1 है। हो गया सारा चीज। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए a बराबर क्या है, यहाँ पे a बराबर 1, आराम से a बराबर 1 लिखते हैं। अब आते हैं b में, b बराबर कितना है 2, देखिए a बराबर है 1, आराम से लिख दिए a बराबर 1। अब देखते हैं b बराबर कितना है 2, बराबर से आगे भागेगा ना, b बराबर 2 और फिर बराबर डालेंगे। अब इस c बराबर कितना डालाएगा, c बराबर 1। देखिए फिर बराबर जातेंगे, यहाँ पे देखिए a के नीचे 1 लिखा गया, b के नीचे 2 लिखा गया, c के नीचे। अगर इसका हम लोग निकालेंगे तो देखिए रूट क्या निकलेगा, एक रूट निकलेगा x बराबर -1, और दूसरा का रूट भी हम लोग को क्या, दोनों देखिए सेम है, x बराबर -1 है, रूट निकलेगा। और ऑब्वियसली है कि इसका हम लोग का क्या निकलेगा, इसका रूट भी -1 ही आएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 वाला था, तो x बराबर -1, x बराबर -1, दोनों इक्वेशन निकल गया। अगर इसी तरह का और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो आराम से यहाँ से निकाल सकते। किए क्या, अब इसको हटाना है यहाँ से। अब ये ऐसी है, अब ये इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया, अब इसको हटाना है तो फिर से मोड दबाएंगे, और मोड दबाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 3rd नंबर में चिपिए, 3rd नंबर में यानी स्टार्टिंग से, या नहीं सॉरी 3rd नंबर नहीं चिपना था, आप लोग को 1st नंबर चिपना था। देखिए अब आ गया एकदम शुरू से पूरा। तो ऐसे आप लोग आराम से सीख सकते हैं सारा चीज। और ये सब है, ये सब आप लोगों का अभी कोई यूजेज नहीं है, ये सब धीरे धीरे आगे जाइएगा ना, जैसे कि और इंजीनियरिंग टर्म मिलेगा तो आगे जाइएगा ना, तो वहां पे सारा चीज ये सब सीखने को मिलेगा। मैथ में भी बहुत सारा यूजेज है कैलकुलेटर का, और ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है। ये आप लोगों को प्राइस लगभग मेरे को लगता है कि 700-800 के आसपास में आप लोग को ये पूरा मिल जाएगा फुल, ठीक ना। तो जितना भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं ऑल ब्रांचों के लिए रहता है, कोई भी ब्रांच से आप लोग सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कोई भी ब्रांच है, आप लोगों को ये कैलकुलेटर काम देगा। अभी आप 1st सेमेस्टर में, 2nd सेमेस्टर में, और ये कैलकुलेटर आप लोगों को 6 सेमेस्टर तक काम देगा ये कैलकुलेटर, ठीक ना।
इसलिए अगर कोई भी सेमेस्टर में होगा, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तब भी ले लीजिए, क्योंकि आपको सेकंड सेमेस्टर में काम देगा। सेकंड सेमेस्टर वाले लोग हैं तो आप लोग भी ले लीजिए, थर्ड वाले हैं, फोर्थ वाले हैं, फिफ्थ वाले हैं, कोई भी है आप लोग आराम से लेके और यूज करना सीखिए अभी से ही। और ये कैलकुलेटर हर एक जगह अलाव है। आप लोग कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, सेमेस्टर का एग्जाम दीजिए या फिर नौकरी के लिए कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, हर एक जगह ये कैलकुलेटर अलाव है। आपको कहीं पे भी रोकेगा नहीं इस कैलकुलेटर के लिए, ठीक ना। तो आप लोगों को सारी बातें हम आप लोगों को बता दिए, इसको भी पढ़िएगा। यहाँ पे भी सारी बातें कुछ कुछ लिखी, सारी बातें नहीं, कुछ कुछ यहाँ पे भी लिखी हुई है, तो इसको भी देखिएगा, समझ में सबको आ जाएगा, ठीक है। तो बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आई होप कुछ कुछ सीखे होंगे चलाने के लिए, और खुद से भी छेड़छाड़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कुछ भी गलती हुआ है तो रीसेट मार दीजिए, रीसेट मारने का भी तरीका बताए थे, रीसेट मार दीजिए, सब फिर शुरू से हो जाएगा, ठीक। बस थैंक यू, बाय।